नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ये जो आईसीसी की मीटिंग हुई ना, इसके अंदर एक और बहुत बड़ा फैसला हुआ है। इंडिया पाकिस्तान नहीं होने जा रहा ओलंपिक्स के अंदर, तो इंडिया पाकिस्तान शुक्र है कहीं तो नहीं होगा। हांगकांग सुपर 6 तक में हम अवॉइड नहीं कर पा रहे, हम जूनियर एशिया कप में अवॉइड नहीं कर रहे, ओलंपिक्स में अवॉइड होने जा रहा है। आईसीसी की वजह से नहीं, आईओसी की वजह से। क्या हुआ क्या नहीं हुआ थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। क्वालिफिकेशन फाइनल हो चुकी है, पाथवे फाइनल हो चुका है। ओलंपिक्स से पहले 3 और इवेंट्स ऐड हो चुके हैं, अफ्रीकन गेम्स, एशियन गेम्स, पैन अमेरिकन गेम्स और यूरोपियन गेम्स अभी फाइनल होना बाकी है। लेकिन 3 गेम्स का कल प्रेस रिलीज में नाम आ चुका है। एक और बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब वक्त को देखते हुए इंडिया ने बहुत आसानी से ये सीरीज 2-1 अपने नाम कर ली। वैसे आज आप लोगों को बता देते भाई, आईसीसी का जो वर्किंग ग्रुप है जो जुलाई 2025 की मीटिंग में बना था सिंगापुर में, उस मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि 6 जो टॉप नेशंस होंगी, एक ये कॉन्सेप्ट कि कट ऑफ डेट रख देते हैं, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2028, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल सिनेरियो में बात कर रहा हूं। तो 2 प्लान्स आईसीसी ने बनाए थे। एक प्लान था कि कट ऑफ डेट सेट करके आईसीसी की जो T20 रैंकिंग्स होती हैं उसमें जो टॉप 6 टीमें होंगी ऑटोमेटिकली इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी हो, वो चली जाएंगी ओलंपिक्स में। और दूसरा आइडिया था कॉन्टिनेंटल बेस्ड, तो ये वाला कैंसिल हो चुका है क्योंकि आईओसी जो है, ओलंपिक कमेटी जो है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि गेम्स की क्वालिफिकेशन पाथवे, इसको फाइनल अथॉरिटी है डिसाइड करने वाली, क्योंकि आईसीसी क्रिकेट की पेरेंट बॉडी है, लेकिन ओलंपिक की पेरेंट बॉडी आईओसी है जो कि फाइनल फैसला करेगी। आईसीसी सिर्फ रिकमेंड कर सकता है। सो आईसीसी ने जब रिकमेंड की है तो आईओसी ने बोला नहीं बॉस, यहां वो वाला मंजर नहीं चलता, आपको कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशंस को मद्देनजर रखना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट, बहुत सारी डेलिब्रेशंस के बाद, बहुत सारी बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशंस के बाद आईओसी ने आईसीसी को ये रिकमेंडेशन फाइनल भेजी है और आईसीसी ने कल अपने बोर्ड मेंबर्स को ये रिकमेंडेशन बता के इसको फाइनलाइज कर लिया है, जो आने वाले चंद दिनों में अनाउंसमेंट भी हो जाएगी कि एक स्पेसिफिक कट ऑफ डेट से पहले, अभी वो कट ऑफ डेट नहीं डिसाइड हुई है, एक स्पेसिफिक कट ऑफ डेट से पहले 5 टीमें फाइनलाइज हो चुकी हैं। एशिया की टॉप टीम, ऑस्ट्रेलिया यानी ओशियाना की टॉप टीम जिसमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ही होते हैं, यूरोप की टॉप टीम, कहने को बहुत सारी टीमें यूरोप में, नेदरलैंड हो गई, आयरलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, लेकिन इंग्लैंड ही जाएगी। स्कॉटलैंड भी खेलती है क्रिकेट, लेकिन इंग्लैंड ही होगी क्योंकि बहुत गल्फ है। और चौथी टीम अमेरिकास और 5वीं टीम अफ्रीका। बची छठी टीम का मैं आपको बताता हूं। छठी टीम में भी उम्मीद बाकी है, पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, जिम्बाब्वे के लिए और बाकी जो टीमें हैं। 5 कॉन्टिनेंट्स फाइनलाइजेशन का मतलब यह है कि अमेरिका से तो यूएसए ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएगी। अब और हमें क्लैरिटी मिलेगी कि अमेरिकास में तो कैरिबियंस भी आते हैं। सो क्या अमेरिकास की कोई यूनिफॉर्म टीम बन जाएगी कि कैरिबियंस के प्लेयर और अमेरिका के प्लेयर यानी यूएस के प्लेयर मिलकर एक अमेरिकास की टीम बना लें, या फिर यूएसए इटसेल्फ क्वालिफाई करे और कैरिबियन वालों को छठे स्पॉट के लिए भेजा जाए। वो मैं आपको बताता हूं कि छठे स्पॉट पे होगा क्या। एशिया में बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 5 बड़ी टीमें हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल भी आती है और दीगर यूएई, ओमान, ये सब एशिया में आते हैं। इनकी कट ऑफ डेट से पहले जो टॉप टीम होगी, जो इंडिया ही है और बहुत डिफरेंस है, तो इन ऑल लाइकलीनेस इंडिया टेक्निकली ओलंपिक्स 2028 के लिए इस एक डिसिप्लिन में अपनी टीम को क्वालिफाई होता हुआ देख रहा है। अफ्रीका जाएंगे, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, ये सारी टीमें आती हैं। सभी को पता है कि वहां से साउथ अफ्रीका क्वालिफाई होती हुई दिख रही है। ओशियाना जाएंगे तो ओशियाना में है बहुत सारी टीमें, वो छोटी छोटी आपने कॉमनवेल्थ में भी देखी होंगी, बहुत छोटे छोटे आइलैंड नेशंस जो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन 2 ही टीमें हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इन ऑल लाइकलीनेस ऑस्ट्रेलिया जाएगी, न्यूजीलैंड रह जाएगी, तो 3 टीमें ये फाइनलाइज हो गई। चौथी टीम अब आप खुद ही समझ लीजिए, ओशियाना ने पड़ गया, एशिया ने पड़ गया, अफ्रीका ने पड़ गया, अमेरिकास ने पड़ गया, तो फिर एक ही बचता है भाई साहब, वो है छठी टीम का कॉम्बिनेशन। कि छठी टीम में क्या होने जाएगा, तो छठी टीम का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल आईसीसी बनाने जा रहा है, वो होगा क्वालिफाइंग कंपटीशन। अब उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है कि उसमें सारी कैरिबियन की टीम्स आ जाएंगी, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड की कौन सी टीम्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं, क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड के लिए कोई और ऑप्शन खुला हुआ है, या उनका सफर खत्म है, या अगले साइकिल में जो ब्रिस्बेन में 2022 में गेम्स होने हैं, जहां आज ये गेम वॉश आउट हुआ है गाबा पे, यहां के लिए फिर वो टीमें अपनी किस्मत आजमाएंगी। ये आने वाले चंद दिनों के अंदर, महीनों के अंदर, वीक्स के अंदर आपको ये भी एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन कॉन्सेप्ट फाइनल हो चुका है कि इंडिया पाकिस्तान मोस्ट लाइकली बाय डिजाइन, क्योंकि आईसीसी बाय डिजाइन इंडिया पाकिस्तान को रखता है। इधर ओलंपिक्स में शायद इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हो जाए, लेकिन बाय डिजाइन नहीं रखा जा रहा है इंडिया पाकिस्तान को, क्योंकि आईओसी के पास वो लॉलीपॉप नहीं है ना, ब्रॉडकास्टर वाले, ये वाले, फला वाले। आईओसी तो वो उस खेल पे खेलता ही नहीं है। आईओसी जा रहा है सीधी सीधी कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशन के ऊपर। सो ये मामला एक साइड हुआ ओलंपिक्स का। अब जब क्वालिफाइंग कप की या क्वालिफाइंग टूर्नामेंट की बात आएगी, उसमें हमें मजीद क्लैरिटी मिलेगी कि वेस्ट इंडीज अमेरिकास में चली जाएगी या वेस्ट इंडीज की जो अलग अलग नेशंस हैं वो इधर आके कंपीट करेंगी। वो अपडेट आ रही है कि ओलंपिक्स के हवाले से, तो ओलंपिक्स में जो है वो बड़ी ये सीन जो है चल रहा था कि इंडिया जो है वो एशियन रीजन से जो है सिर्फ इंडिया क्वालिफाई करेगा। अगर इस तरह से सूरत चलती, क्योंकि 6 टीमों ने जो वो हिस्सा लेना है, तो फिर पाकिस्तान जो है वो ऑटोमेटिक जो है बाहर हो जाता है। रैंकिंग के हिसाब से भी अगर आप जाए तब भी पाकिस्तान जो है तकरीबन बाहर ही दिखता है, क्योंकि पाकिस्तान की रैंकिंग भी जो वो दूर ही है, जो हालात जो है उस वक्त चल रहे हैं। तो लिहाजा अब खबरें ये गर्दिश कर रही है कि मीटिंग के बाद एक सिचुएशन ये भी पाई जा रही है कि जो टीमें बड़ी बड़ी बचती है, क्योंकि एक टीम अभी बाकी है, 5 टीमें तो कंफर्मेशन हो चुकी है, उस एक टीम को लाने के लिए एक छोटा सा जो क्वालिफिकेशन का टूर्नामेंट है वो करवा लिया जाए और उसके थ्रू जो एक टीम क्वालिफाई करवा
करवा दी जाए, तो अगर ये क्वालिफिकेशन का टूर्नामेंट आ जाता है तो फिर पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स में जो क्रिकेट आ रही है उसमें एक चांस बन जाएगा, क्योंकि आईसीसी को भी ये पता है कि अगर पाकिस्तान को हम जो यहां से बाहर कर देते हैं तो इसका साफ मतलब है कि नए टूर्नामेंट में हम क्रिकेट को इतनी आसानी से कामयाब नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं पाकिस्तान को बहुत अच्छी टीम है, बड़ी जीत जाएगी वो, लेकिन हकीकत तो मबनी अगर बात करें तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के रेवेन्यू जनरेट के अलावा व्यूअरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी टूर्नामेंट हाई पकड़ ही नहीं सकता जब तक उसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ना हो। मेंस का भी मैच होता है एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वुमेन्स का मैच होता है सबसे हाईली देखा जाता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हांगकांग सुपर 6 होता है सबसे ज्यादा देखा जाता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इमर्जिंग एशिया कप हो जाता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अंडर 19 हो जाता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जिस भी इवेंट में आपस में टकरते हैं वो इवेंट एकदम उठ जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि आईसीसी चाहेगा कि यार पहली बार इतने टाइम के बाद जो क्रिकेट को हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ओलंपिक्स के अंदर और हम पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाहर चले जाएं। अच्छा, ओलंपिक्स के हवाले से आईसीसी ने कमेटी बनाई थी, जो आईसीसी की पिछली मीटिंग थी, और उससे ब्रीफिंग ली गई और आईसीसी ने उसको कहा कि कुछ चीजों पे और बोला कि आप वर्क कीजिए, और उनको इंडिकेट किया गया, हतमी फैसला नहीं किया गया ओलंपिक्स के हवाले से, क्वालिफिकेशन के हवाले से, और कहा गया कि आप मजीद इसके ऊपर काम कीजिए, क्योंकि पिछली बार जो कमेटी बात कर रही थी वो यही था कि ऐसा होगा कि हर रीजन से एक एक टॉप की टीम उठाई जाएगी। लाइक एशिया से जो टॉप नंबर 1 रैंकिंग की टीम है वो इस टाइम इंडिया। अभी हाँ, अभी ऐसा नहीं है कि अभी तो जब आपकी ये कमेटी एक प्रोसीजर बता देगी फिर आप कट ऑफ डेट भी दोगे कि इस डेट तक जो टॉप पे टीम होगी वो होगी। लेकिन बात वही है ना कि अगर आप आज से 6 महीने की भी रैंकिंग देते हो, एक टाइम देते हो कि आज से 6 महीने के बाद, ये जो 1 साल का भी टाइम देते हो कि इसमें जो नंबर 1 होगा, लेकिन फिर भी चांसेस यही है कि इंडिया के पास रेटिंग इतनी अच्छी है कि पॉसिबल नहीं है कि उनकी T20 रैंकिंग की जगह कोई और नंबर 1 पे आ जाए। पॉसिबल के चांसेस आ रहे हैं, 90% चांस यही है। हाँ, अंटिल अनलेस इंडिया वर्ल्ड कप का जो T20 वर्ल्ड कप उसके पहले राउंड से बाहर हो जाए और पाकिस्तान या श्रीलंका में से कोई वर्ल्ड कप जीत जाए सारे मैचेस खेलते खेलते, इस तरह का कोई, और आगे इंडिया बायोलेटर सीरीज सारी हारना शुरू हो जाए और दूसरी पाकिस्तान और श्रीलंका में से कोई एक टीम लगातार धड़ाधड़ जीतना शुरू हो जाए, वो एक अलग सिनेरियो है जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर 6 महीने का भी टाइम दिया जाता है तो तब्दीलियां नहीं होनी, इंडिया को नंबर 1 ही रहना है एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहां पर अगर आप देखते हो ओशिनिया, उसमें चांसेस ये है कि ऑस्ट्रेलिया की रैंकिंग इस टाइम अप है तो ऑस्ट्रेलिया ऊपर नजर आएगा। अगर आप एक स्पेशली यहां पर भी चांस है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास, क्योंकि न्यूजीलैंड एक अच्छी टीम है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ अफ्रीका का रीजन देखते हो, वहां से तो कोई चांस नहीं है ना कि वो कीनिया या नमीबिया या वो जिम्बाब्वे, वो साउथ अफ्रीका को पीछे छोड़ दे, ये तो नामुमकिन सी बात है रैंकिंग में, वो साउथ अफ्रीका टॉप पे रहेगी। या अगर आप देख लो टॉप पे रहेगी, या अगर आप देख लो ये यूरोप है, चांस ही नहीं है कोई यूरोप की कोई टीम आके इंग्लैंड से आगे चली जाए रैंकिंग में, इम्पॉसिबल बात है ना वो तो। हाँ, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाले में फिर भी एक चांस है कि न्यूजीलैंड अगर बहुत अच्छा खेले, ऑस्ट्रेलिया हारना शुरू हो गया, अभी आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच बारिश की नजर हो गया लेकिन इंडिया ने सीरीज वो जीत ली, तो वो फिर भी चांस है कि ऑस्ट्रेलिया अगर बहुत सीरीज हारना शुरू हो जाए। लेकिन फिलहाल हर कॉन्टिनेंट से एक एक टीम आएगी। अभी ये फैसला नहीं किया गया आईसीसी की तरफ से हतमी कि आया यूएस से होस्ट है उसको डायरेक्ट एंट्री मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अब इस सूरत में एक टीम आपके पास रहती है और अब यह खबर आ रही है कि आईसीसी ये फैसला करने के लिए जा रहा है कि ग्लोबल क्वालिफायर करवाया जाए। अब ग्लोबल क्वालिफायर किस खेत की मूली का नाम है, अब आप ये पूछेंगे तो भाई ग्लोबल क्वालिफायर वो ये है कि जैसे अब सबसे पहले अगर आप देखो तो एशिया क्रिकेट में बहुत टॉप का है, इवन एशिया कप एक हो जाता है जिसमें सारी टीम इतनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलती हैं। बाकी टीम्स में जैसे मैं नाम भी लिया कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं। साउथ अफ्रीका बिला मुकाबला अफ्रीका से आ रहा है, यूरोप से बिला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया आपका इंग्लैंड आ रहा है, तो वो तो मुकाबला ही नहीं हो रहा। चलो फिर भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा मुकाबला है कि चलो ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है तो चलो 2 टीमों में से वो एक आ गई, लेकिन एशिया में तो एक टीम बनती ही नहीं है। इंडिया के अलावा अगर आप देखो पाकिस्तान इतनी अच्छी क्रिकेट खेलता है, अरे चुप कर भिखारी, श्रीलंका इतनी अच्छी क्रिकेट खेलता है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, वो तो जायज ही नहीं है ना कि आप एशिया से एक टीम उठाओ। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि क्वालिफायर, ग्लोबल क्वालिफायर में डिफरेंट टीम्स को मौका मिलेगा, जिसमें पाकिस्तान होगा, फिर आपका वेस्ट इंडीज का अभी समझ नहीं आ रहा है कि वेस्ट इंडीज को कहां पे रखना है, क्योंकि अगर आप उनको अमेरिका रीजन में रखते हो, अमेरिकन रीजन में चलो फिर तो उनका चांस बनेगा, लेकिन अगर आप उनको नहीं रखते तो फिर आप उनको क्वालिफायर में डाल दोगे डायरेक्ट। तो और अब मसला ये भी है ना वेस्ट इंडीज का कि वेस्ट इंडीज ओलंपिक में वेस्ट इंडीज नहीं जाती, ओलंपिक में वो खेलती है बारबेडॉस के नाम से, वो खेलती है गयाना के नाम से, वो खेलती है जितने उनके कंट्री से छोटे छोटे कंट्री से सारे अपना अपना आती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट में ये एक अम्ब्रेला वेस्ट इंडीज के अंडर खेलते हैं, बाकी स्पोर्ट्स में तो ये वेस्ट इंडीज के नाम पे नहीं खेलते। तो वो भी एक इशू है कि वेस्ट इंडीज कैसे एंट्री मार सकता है। वेस्ट इंडीज की क्या हाइप होनी यार, उससे तो बेहतर। लेकिन अब ये हो सकता है कि जो ग्लोबल क्वालिफायर होगा उसमें ये 6-7 अब आईसीसी बताएगा कि भाई 6 टीमें खेलेंगी, कितनी टीम्स को खेलेंगी। लेकिन हाँ, ऐसा लग रहा है कि टॉप 10 जो टीम्स हैं, रैंकिंग की टॉप 10 टीम्स, इन्हीं में से 6 होंगी। इनमें से जो क्वालिफाई कर गए वो तो कर गए, लेकिन जो बिल्कुल जो बच गए, जो बाकी बच गए वो आ जाएंगे आपके खेलने के लिए T20 ग्लोबल क्वालिफायर। अब उस टॉप 10 में जो टीम्स हैं, एक आपका आता है पाकिस्तान, एक आता है आपका श्रीलंका, एक आता है आपका बांग्लादेश, फिर अगर वेस्ट इंडीज भी चूंकि इसमें आ जाएगा तो फिर अब देखना पड़ेगा कि क्या वेस्ट इंडीज खुद खेलेगा या उनकी जो छोटी कंट्रीज है वो खुद आती है, उनमें से पूरे कोई एक किसी को लाया जाएगा, वो अभी डिसाइड होना बाकी है। चलो वेस्ट इंडीज को आप मान लो, फिर एक रह गया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में से न्यूजीलैंड बाद में आता है तो ये। अब फिर इन टीम्स का पॉसिबल तौर पे ये फैसला किया जा रहा है आईसीसी की मीटिंग में कि इन 5 टीमों को एक टूर्नामेंट खिला दिया जाएगा, यानी कि एक तरह से एक इवेंट मिल जाएगा आपको, जैसे एक आप होता है एक बड़ा इवेंट मिल गया ना। एक तो क्वालिफायर होते हैं जो अक्सर वर्ल्ड कप से पहले होते हैं, वो तो थके हुए होते हैं, छोटी छोटी टीमें खेल रही होती हैं। अभी चूंकि ओलंपिक क्वालिफायर है, इसका नाम ग्लोबल क्वालिफायर रखा जाएगा और बड़ी टीम्स होंगी, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश,
मे भी अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, तो ये वेस्ट इंडीज, तो ये सारे मिलकर खेलेंगी और जो फाइनल जीत जाएगा उसको मिल जाएगी ओलंपिक में डायरेक्ट एंट्री। हो सकता है कि 2 टीमें यहां से लाइव डाली जाए तो फिर कहा जाएगा कि जो 2 टॉप की टीमें फाइनल खेलेंगी उन दोनों को आगे एंट्री मिल जाएगी अगर यूएसए को डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलती। तो ये ओलंपिक के हवाले से फैसला किया जा रहा है। अच्छा सना भाई, मुझे ये बताएं कि आईसीसी का इजलास खत्म हो गया, फार्मूला क्या निकला है जी? किस फार्मूले के तहत क्या कट ऑफ डेट है कि टीमें जो हैं जो जिनका इंक्लूजन होगा ओलंपिक्स के अंदर? भाई मैंने ना आईसीसी की प्रेस ली जो अब जब हम वीडियो करें जब तक आई है वो देखी है, उसके अंदर मतलब मीडिया रिपोर्ट्स एक अलग हैं, बाकी चीजें अलग हैं। उसमें एक चीज तो पहले भी जो चल रहा था कि कॉन्टिनेंटल जो टीमें हैं, लाइक एशिया में नंबर 1 जो टीम होगी, लेट्स अज्यूम आज के दिन की बात करें तो इंडिया है, और चाइना की जो टीम होगी वो जाएगी, अफ्रीका की साउथ अफ्रीका चली जाएगी, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स से मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज जाएगी, यूरोप से इंग्लैंड चले आएगी, ठीक है, 5 टीमें तो ये हो गई हैं। अब मेजबान के चक्कर में वेस्ट इंडीज जाएगा या अमेरिका जाएगा, होपफुली वेस्ट इंडीज जाएगा, वो हो गया, और छठी टीम जो है वो क्वालिफायर खेलेगी, वो पहुंचेगी। सो इन सब चीजों को देखकर एक चीज समझने में है कि नंबर 1 जो टीम होगी, जो एशिया की नंबर 1 है एट द मोमेंट, तो वर्ल्ड की भी एक तरह से इंडिया है, बट पॉइंट ये है कि इसका कट ऑफ डेट क्या होगी। 2028 में होना है, 2026 में वर्ल्ड कप है, और उससे पहले आईसीसी का एक मेजर वर्ल्ड कप 2028 से पहले भी होना है, ओलंपिक से पहले भी, क्योंकि आईसीसी का हर मेगा इवेंट एक साल में लाजमी होता है, क्योंकि उन्होंने फाइनेंस बीट करने होते हैं, सब बोर्ड को पैसे देने, तो वो भी होगा। सो मैं सिर्फ उस चीज को ढूंढना चाह रहा हूं कि वो डेट क्या होगी एक्चुअली में, कि एशिया की नंबर 1 टीम जो है वो जाए ओलंपिक के लिए। ये जानना बहुत जरूरी है। आज हम 2025 में बैठे हैं, 2026, 23, इवन एट द स्टार्ट ऑफ 28 क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो मैंने कहीं पर भी ऑफिशियल आईसीसी की तरफ से ये नहीं पढ़ा कि भाई साहब ये आज की बात हो रही है या इसका कट ऑफ डेट होगा कि फर्ज किया जी मार्च 2026 तक जो रैंकिंग में एशिया में नंबर 1 होगा, जो मतलब रैंकिंग कॉन्टिनेंटल में जो नंबर 1 होगा वो आ जाएगा। सो मीन जो आप अभी तक वो चीज क्लियर नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि आप आज से इसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे। जाहिर फेयर चांस सबके पास होता है। ये डिसाइड होना था कि कॉन्टिनेंटल चैंपियन जाए, पहले ये भी डिसाइड नहीं था ना, पहले ये था कि टॉप 6 टीमें ले जाएं, और मेरा फार्मूला ये था कि जो टीमें एक दफा वर्ल्ड कप जीती हैं सबको एक दफा ओलंपिक, पहला ओलंपिक है सबको भेज दो, कि ये तरीका होगा। सो बहुत तेज हो रहा है मैं मतलब इस तरह कैसे था, बट अब चूंकि ये मामला डिसाइड हो गया है कि हर कॉन्टिनेंट से एक टीम जाएगी और चैंपियन टीम जो है वो खेलेगी। सो उस पहलू पे आप कह सकते हैं कि चलो फार्मूला सामने आ गया, बट ये चीज कहना कि पाकिस्तान तो नहीं होगा या पाकिस्तान की पोजीशन रिस्क है, इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग, क्योंकि अभी तो कुछ कट ऑफ डेट हो और फिर अभी क्वालिफाइंग भी होना है। वो क्वालिफाइंग क्या होगा, जाहिर है उसमें न्यूजीलैंड भी है, इसमें श्रीलंका है, इसमें बांग्लादेश है, अगर हम आज के दौर के मान के चले तो है, इसमें जिम्बाब्वे है, इसमें अफगानिस्तान है। सो किसको आप, और सबसे बड़ा पॉइंट ये है, अब हो सकता है क्वालिफायर में किसी एक कॉन्टिनेंट की दूसरी टीम भी आ जाए, लेट्स अज्यूम एशिया से ही पाकिस्तान आ जाए या श्रीलंका आ जाए या उधर से न्यूजीलैंड आ जाए, कोई भी टीम आ सकती है। सो ये है, तो मुझे लगता है कि ये ओलंपिक में एक तो टीमें थोड़ी कम है, 6 टीमें, शायद जो टॉप की 8 टीमें हैं वो होनी चाहिए। क्या फिर भी श्रीलंका कहेगा या बांग्लादेश कहेगा या अफगानिस्तान कहेगा, कोई भी आप कह सकते हैं कि भाई हम भी तो उसमें आते हैं ना। फार्मूला जल्दी बन जाए, उसके ऊपर जिस तरह चर्चा होती रहे और फार्मूला अगर जल्दी बन जाए तो मेरा ख्याल है हर टीम के पास एक फेयर चांस होगा। 2028 कल तो नहीं है, आपको भी पता, मुझे भी पता, अभी 2 साल पड़े हैं और 2 मेगा इवेंट होने हैं इसमें T20 के। अगर वो जल्दी हमें पता चल जाए तो मेरा ख्याल है कि हर टीम के साथ के पास एक फेयर चांस होगा। जो आज पहले नंबर पे है, हो सकता है कि कल दूसरे तीसरे नंबर पे चला जाए, जो आज चौथे नंबर पे एशिया में, हो सकता है वो पहले नंबर पे आ जाए। बिल्कुल सही है, मैं यही कह रहा हूं। मैं असल में आपने जो सवाल पूछा तो बहुत से मीडिया के ये चल रही है, खासकर इंडियन मीडिया पे चल रही है कि पाकिस्तान पोजीशन इज एट रिस्क। मे बी टुडे यस इट्स एट रिस्क, बट यू कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर ना। तो मतलब अभी पाकिस्तान के जो चाल चलन है उसके मुताबिक हमें भी रिस्क लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट मैं सिर्फ उसके ऊपर जा रहा हूं कि आप क्या मान के चल रहे हैं, क्या होगा आगे। हाँ, आगे कट ऑफ डेट क्या होनी है वो भी जानना जरूरी है बस। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।